वेलकम टू वाच है दोस्त चैनल। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला है। इस वीडियो पे आप लोग को जनरल नॉलेज थोड़ा सा पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के बेसिस में उठा के लाया है। तो इस वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आज हम लोग कौन सी टॉपिक में और कैसा टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला है। तो ये वीडियो लास्ट तक बने है। और वीडियो देखने से पहले मैं सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लाया हूँ कि इंटरनेशनल योगा डे फॉल्स ऑन 21 जून, 21 जुलाई, 20 जून, 20 जुलाई। ऐसे टाइप का ऑप्शन आप लोगों को क्यों मिलेगा मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रखने के लिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनाता है आंसर्स। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं बोलूँ तो अगर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको आपका सॉल्यूशन मैं मान लेता हूँ कि आपने 21 जुलाई ले लिया आपका आंसर, तो क्या होगा उस टाइम एग्जाम के टाइम आप लोग का रश पे रहेगा ना, तो टाइम जा रहा है ऐसे भाव आते रहेगा, तो क्या होगा बाय मिस्टेकन आप लोग रॉन्ग आंसर प्लेस कर सकते हो। ऐसे ही मैंने कर दिया अभी 21 जून इज द राइट आंसर व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी इंटरनेशनल योगा डे। व्हाट इज FCTC? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, फंडामेंटल कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, फंडामेंटल कन्वेंशन ऑन ट्यूबरकुलोसिस control. The answer will be Framework Convention on Tobacco Control. FCTC means Framework Convention on Tobacco Control. Now, what is OECD? Organization for Economic Cooperation and Development, Organization for Economic Collaboration and Development, Operation for Economic Cooperation and Development, Organization for Entrepreneurs Cooperation and Development. According to me, though, it will be the answer A. Let me see. Organization for Economic Cooperation and Development. Yeah, the answer A. So, what is OECD stands for? Organization for Economic Cooperation and Development. What is H1N1? This is a related to virus. अभी ये वाला नहीं आके कोरोना वायरस कोविड-19 के रिलेटेड भी आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी सीजन ही चल रहा है ऐसा। तो what is H1N1 stands for? Ebola, swine flu, virus disease, none of the above. It is swine flu. Jawaharlal Nehru had started the publication of National Herald, National Gazette, National Chronicle and National Review. The answer will be National Herald. तो अभी जवाहरलाल नेहरू का had started the publication of National Herald. ठीक है, where is Hyderabad house is located? अभी क्वेश्चन देख के हम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये हैदराबाद पे हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन पे देखें तो हम लोग का ऑप्शन क्या क्या है? गुवाहाटी, चेन्नई, बंगलोर, न्यू दिल्ली, एंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी न्यू दिल्ली। ठीक है, अगर हु रॉट द हिस्टोरिकल नॉवेल प्रंकी पटायाली? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, द आंसर्स सरदार KM पनीकर, अंबाटी नारायण पोडुवल, CV रमन पिल्लाई, रमन नबीशन। द आंसर विल बी सरदार KM पनीकर। ठीक है, व्हाट NITI स्टैंड्स इन नीति आयोग? अभी मेन क्वेश्चन आ गया हम लोग का। नीति आयोग बहुत बार सुना हुआ है हम लोग एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नो राइट नाउ इन द कंडीशन ऑफ व्हाट इज नीति आयोग। अभी बहुत सारे लोगों को नीति के बारे में पता नहीं है कि नीति स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट? तो देख लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंक्लूजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट? नीति आयोग इसीलिए आया है तो हम लोग का इंडिया थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए, अभी जो फेज है प्रॉपर्टी लेवल को थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए, सबको इक्वल सबको खाना दिलाने के लिए, है कि नहीं? तो इसलिए नीति आयोग हम लोग का इंडिया पे
मतलब इनपुट किया है, राइट, एडिट किया है। Who was the first Governor General of India? This is the most important question. ऑप्शन देख लेते हैं। श्री सी राजा गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, या। The members of the Constituent Assembly met for the first time on 9 December 1945, 9 January 1946, 9 December 1946, 9 January 1947. The answer will be 9 December 1946. 9 December 1946 में क्या था, members of Constituent Assembly के members लोग पहले बार मिले थे, ठीक है, उस काम के लिए। Who was the chairman of the draft committee of the Constituent Assembly? Dr. B.R. Ambedkar, B.N. Rao, Jagjeevan Ram, none of the above. The answer will be Dr. B.R. Ambedkar. We know he was the chairman of the draft committee of the Constituent Assembly. Social, economic and political justice is an idea answering on the preamble of the Constitution of India, granted by fundamental rights in the Constitution of India, a directive principle of state policy taken into consideration while making enactments, granted to the people by the rights issued by the High Court and Supreme Court. The answer will be an idea enshrined on the preamble of the Constitution of India. The word secular was added in the preamble of the Constitution of India by First Amendment Act, 7th Amendment Act, 42nd Amendment Act and 44th Amendment Act. The answer will be 42nd Amendment Act. Yeah. Who described the bird tree of the Indian Constitution as most criticized part of the Constitution? Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, B.R. Ambedkar and P.N. Rao. The answer will be B.R. Ambedkar. Which tree has been declared as the tree of the century by UN? This is the most important question till yet. That is, coconut हो सकता है, neem, tamarind, teak. The answer will be neem. Neem tree has been declared as the tree of the century by UNO. UN stands for United Nations Organization. International dateline is also called as 180 degree northeast longitude, Greenwich line, 180 degree west longitude, 180 degree west latitude. The answer will be Greenwich line. Right of exploitation does not include prohibition of trafficking, prohibition of forced labor, prohibition of employment of children below 14 years of age, prohibition of untouchability. The answer will be prohibition of untouchability. Right of education is contained in, अभी हम सब लोग पढ़ रहे हैं, अपना मर्जी से पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं होते थे और ना कोई फोर्सफुली पढ़ाते थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, राइट ऑफ एजुकेशन इज कंटेन आ गया, तो इसलिए बहुत सारे लोग को हम लोग का एजुकेशन लिटरेसी रेट, हम लोग अगर असम पे देखें तो हम लोग का एक लिटरेसी रेट अब 84 पॉइंट समथिंग पहुंचा है, ठीक है। तो दिस इज आवर वेरी गुड सक्सेस राइट नाउ। तो राइट ऑफ एजुकेशन इज contained in Article 17, Article 19, Article 21A, none of the above. It should be the Article 21A. A uniform civil code has been recommended in the directive principle to ensure economic equality, national security, national integration, support for weaker section of society. The answer will be national integration. Decision regarding disqualification of members of Lok Sabha are taken by Speaker, Prime Minister, Ministry of Parliamentary Affairs, Parliamentary Secretary. The answer will be Speaker. The members of Rajya Sabha are elected for life, 3 years, 6 years, 2 years. The answer will be 6 years. After a money bill has been passed by the House of the People, within how many days it is transmitted to the Council of States for its recommendation? 30 days, 24 days, 60 days, 14 days. The answer will be 14 days. Name of the highest judicial court of India. तो सबसे बड़ा judicial court of India कौन सा है? Supreme Court of India, right? Yeah, Supreme Court. Judges of Supreme Court are appointed by President. This is the most. This is some. आप लोग बोल सकते हो, ये एक फैक्ट भी होता है और जनरल नॉलेज भी
काम बेसिस में काम होता है, ठीक है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मेरे मन में से प्रेसिडेंट ही होगा शायद, हाँ प्रेसिडेंट। द अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड 3-tier system, 2-tier system, institution of direct collector, institution of DRDA. According to me, the answer should be 2-tier system. Yeah. Thank you for watching my video और ये वाला वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अभी एफपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और या एफपीएससी देने वाले हैं, यूपीएससी भी देने वाले हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम आएगा। ऐसा टाइप का कुछ नहीं है, हम लोग का जीके में आता है, ठीक है। तो एसएससी हो या कोई भी आसाम गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आसाम गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हेल्थ हो या आसाम पुलिस हो या कोई भी, तो वहाँ पे जरूर काम में आएगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।